महाराज जी, आपके पास बैठने से जो मन की स्थिति रहती है, ये हमेशा बनी रहे यहाँ से जाने के बाद भी, ये संभव कैसे हुआ? क्योंकि ये मन ऐसी ऐसी जगह ले जाता है, बाद में सोचने पे भी अपने आप से घृणा आती है महाराज जी। हाँ, अब यहाँ तो धाम का प्रभाव है, नाम का प्रभाव है। तो जिस वस्तु में जाएगा, जिस व्यक्ति में जाएगा, सही मानिए उसमें भगवान है। जहां आप भावना करोगे मन लौट आएगा। देखो, लोग समझ नहीं रहे हैं, ऐसे भगवान कैसे हो सकते हैं? हमारे मन में भ्रम आता है ना, प्रश्न आ जाता है। यंत्रों के प्रभाव से बिजली का बहुत रूप देखा जा रहा है, पर बिजली तो एक रस है ना। ऐसे ही त्रिगुण स्वभाव से ये लीला, कोई राक्षसी स्वभाव वाला, कोई राजसी स्वभाव वाला, कोई सात्विक स्वभाव वाला, कोई भगवत स्वभाव वाला, लेकिन बिजली सब में एक ही है। पावर, भगवत शक्ति सब में एक ही है। अगर उसको जान जाओ तो अमर हो जाओ। बस उसी को जानने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। तो जहां मन जाए, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्त धनंजय। हे धनंजय, मेरे सिवा किंचन मात्र कुछ नहीं है। भगवान के मानी संख्या आपको लग रहा है ये दुष्ट है, ये राक्षस है, ये पापी स्वभाव वाला है, ये गंदा है, ठीक है, धैर्य रखिए। आप सवाल में मानी संख्या लिखिए कि इसमें भी प्रभु है। हम ये नहीं कह रहे यही प्रभु है, वास्तविक यही प्रभु है, पर आप लिखिए इसमें भी प्रभु है, इसमें भी प्रभु है। और नाम जप कीजिए। जहां जहां मन जाए वहां से हटाइए, और जहां जहां मन जाए वहां प्रभु की भावना कीजिए। दोनों स्थिति में एक दिन अज्ञान नष्ट हो जाएगा और आपको दिखाई देगा, जित देखूं तित श्याम मैं वही है। बस ये बड़ा विचित्र नाटक चल रहा है। बिना भगवान की कृपा के भ्रम नहीं जा सकता। एक नाटक अनेक रूप में कर रहा है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा। और वही आपका भी स्वरूप है, पर आप भ्रमित है इसलिए नहीं समझ पा रहे। नहीं, हमारा स्वरूप ही है शांतम, शाश्वतम, अप्रमेय, जो हमारे प्रभु का स्वरूप है ना। प्रभु का स्वरूप जब हम गाते हैं तो शांताकारम और भुजग शयनम। सांप देख के डर लगता है, और सरकार सोकार है, अनंत फणधारी भगवान शेष की सया में। और स्थिति क्या है? शांताकारम, भगवान शिव के गले में वासुकी नाग में बैठे हुए हैं। शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम, हमारा मोक्ष स्वरूप है। मुक्त कोई न बांधा है न बांधेगा, शांत स्वरूप है, अप्रमेय, उपमा रहित है, अक्लेद्य, अशोष्य, अदाय हमारा स्वरूप है। हमारा स्वरूप शरीर भाव को लेकर के हम सब फंस गए हैं। अब इतनी मलिनता है कि ये बात समझ में नहीं आ सकती। भला क्रूर दुष्ट पापी में तुम भगवान देख सकते हो क्या? जो साधक है, उपासक है, भक्त है, वो तत्व देखता है। वो स्वभाव के अनुसार अलग अलग पावर का प्रयोग दिखाई दे रहा है वही। जहां ये बात समझ में आने लगी है वही, तो हर स्थिति में शांति, शांति कभी छोड़ेगी नहीं। अभी क्या, अनुकूल हुआ तो थोड़ा हर्षित हो गए, प्रतिकूल हुआ तो शोकित हो गए, अच्छा हुआ तो आनंद का अनुभव हुआ, बुरा हुआ तो क्लेश का अनुभव। इसी स्थिति से ऊपर उठने के लिए साधना की जाती है, आराधना की जाती है। बाहरी कोई छूछा तुम्हें सुखी नहीं कर सकता। बस ये समझ में तुम्हारी हमारी बात आ जाए, तुम खुद सुख स्वरूप हो, तुम विवेक धारण करो, किसी बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं, आप खुद सुख का दरिया हो, क्योंकि ईश्वर का अंश है ना, आनंद समुद्र, भगवान का अंश आनंद में है। बस ये बात हम आनंद की खोज रुपए में करते हैं, पद में करते हैं, भोगों में करते हैं, इसीलिए हमें आज तक आनंद नहीं मिला है। एक बार राजसूय यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन पास ही बैठे थे, तो एक चींटा एक दाना लेकर के चावल का टूटा हुआ बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था, क्योंकि उसकी एक टांग टूटी हुई थी। तो अर्जुन जी की दृष्टि पड़ी, कहा प्रभु राजसूय यज्ञ में सब आनंद ले रहे हैं, ये चींटा कितना कष्ट पा रहा है, क्या इसको भी कभी सुख मिलेगा? तो भगवान ने कहा तुम तो इसके आगे को देख नहीं पा रहे, पूर्व को। ये 14 बार इंद्र बन चुका है जी चींटा। भगवान ने क्या कहा? 14 बार वो इंद्र बन चुका है, और आज दशा क्या है? एक दाना लेकर लंगड़ा के चल रहा है। समझ रहे हो? हम इंद्र भी बन चुके हैं, हम देवता बन करके खूब भोग भोगे हैं, हम नरक में जाकर खूब दंड भोगे हैं, कुछ याद नहीं है। माया का काम है विस्मरण करा दे। अब नया शरीर मिला भगवत प्राप्ति के, लगता है भोग भोग लो, जो तुम चाह रहे हो इससे बढ़कर तुम्हें मिल चुका है, लेकिन आज तक तुम्हें तृप्ति नहीं हुई। अब क्या होगी? तृप्ति होनी है अंदर से। देखो, जो तुम चाह रहे हो वो तुम्हें मिल जाता है, तो विश्राम मिल जाना चाहिए ना। विश्राम का मतलब, आहा अब मुझे नहीं चाहिए, प्रभु मैं जो चाह रहा था मुझे मिल गया। क्या ऐसा कभी हुआ है? कभी भी। क्षण भर के लिए तो लगता है, फिर इसके बाद फिर इसका मतलब मन हमारा खुद कह रहा है कि जो मैं चाह रहा हूं वो सही अभी मिल नहीं पा रहा। और देखो, केवट जी को भगवान के चरण मिले धोने को, तो भगवान कह रहे हैं ये लो प्रियाजू की सियाजू की मुद्रिका, अब कछुनाथ ना, अब पा गया, अब पा गया। मीरा जी नाच रही, पायो जी पायो मैंने राम रतन, अब मिल गया।
मतलब मेरे मन को विश्राम तभी मिलेगा जब भगवान का भजन होगा, भगवान की अनुभूति होगी, और वो तभी होगी जब हम अभ्यासरत रहे। ये सबकी समझ में नहीं आएगा, इसलिए क्योंकि माइक बुद्धि है। सही पूछो, अगर उस वस्तु और व्यक्ति से भगवान अंतर ध्यान हो जाए तो आप अभी नष्ट करने की सोचने लगेंगे। तो देखो, जैसे पति का बहुत प्यारा शरीर है और मेरे भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाए, कितने मिनट गले लगाओगे? डर लगेगा छूने में, और पैसा दे के नष्ट करवा दोगे। नहीं, पैसा दे के लकड़ी लाओगे और उसकी चिता लगाओगे और उसे पूछे कि ये जो तुम आग लगाने जा रहे हो, ये वही तो शरीर है जिसको आप पति मान रहे थे या पत्नी मान रहे थे या प्रिय मित्र, जो भी मान रहे हो आप। बोले नहीं, वो तो चला गया। कौन चला गया? तुमने उसको जाना? तुमने उसको पहचाना? बोले नहीं। तो जाना तो शरीर को था, इसे गले लगाओ, अब इसे रखे रहो। नहीं नहीं, अब कैसे रख सकते हैं, वो चला गया। अनजाने में भी हम प्यार उससे कर रहे थे। कौन से? भगवान का अंश है। अज्ञान की धरा में हम जी रहे, इसलिए समझ नहीं पा रहे। ये हमारा स्वरूप ही शांत है, हमारा अक्लेश दे, कोई क्लेश छू नहीं सकता। अदा है, कोई अग्नि की ताकत नहीं जला सके। अशोष्य, कोई वायु की ताकत नहीं कि सुखा सके। हमारा स्वरूप जो है वो ऐसा है। इसलिए नाम जप करते हुए जहां जहां मन जाए वहां वहां भगवत भावना